नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना। तो बस फाइनली सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हो ही गया। इसके इंप्लीमेंट होने के साथ ही अफवाहों का दौर भी शुरू हो गया है। एक लॉबी ने फिर से ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि इस अमेंडमेंट के लागू होने के बाद से भारतीय मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी, उनसे उनके दस्तावेज मांगे जाएंगे। खबर आने के बाद से लगातार एक कोशिश की जा रही है कि इस कानून के नाम पर देश के मुसलमानों को भड़काया जाए, मगर यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है नागरिकता संशोधन अधिनियम? इसके लागू होने से किस किस को फायदा होगा? क्या यह कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है? आइए एक एक करके इन तमाम सवालों के जवाब देते हैं। गृह मंत्री जी, सीएए कब लागू होगा? सीए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा, और इस चुनाव के पहले होगा। इसको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया, 11 मार्च 2024 को एक अधिसूचना लाकर केंद्र सरकार ने सीएए 2019 को लागू कर दिया। इस एक्ट के लागू होने के बाद से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ईसाई और जैन धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने का रास्ता साफ हो गया। इस कानून को लाने के पीछे भारत सरकार का मकसद यह है कि ऐसे गैर मुस्लिम जिनका इन 3 मुस्लिम देशों में धर्म के आधार पर अगर उत्पीड़न हुआ है, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाए। इस कानून के अंडर कोई भी नॉन मुस्लिम जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आया है, वो सरकारी पोर्टल पर जाकर भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। उसे बस ये बताना होगा कि वो भारत कब आया। आपको बता दें, 1947 में पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में दोनों देशों ने इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अपने देश में रह रही माइनॉरिटीज को पूरी सुरक्षा देंगे। मगर इतने सालों में पाकिस्तान और बाद में उससे निकलकर बने बांग्लादेश में हिंदू, सिखों और बाकी माइनॉरिटीज की क्या हालत हुई, ये किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत का तो इसी से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री एक दलित हिंदू जोगेंद्र नाथ मंडल थे, मगर पाकिस्तान में अपने साथ हुए बुरे सलूक के चलते वो 1950 में वापस भारत आ गए और बाकी जिंदगी बंगाल में गुमनामी की जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए। भारत में बहुत सारे लोगों का मानना था कि पाकिस्तान ने नेहरू लियाकत समझौते के तहत अपनी माइनॉरिटीज को सिक्योरिटी नहीं दी थी, इसलिए यह भारत का फर्ज है कि वो इन देशों में रहने वाले हिंदू, सिखों और बाकी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे। अब आता है सबसे बड़ा सवाल या ऐसा मुद्दा जिसे लेकर लगातार अफवाहें फैलाई जा रही है। कुछ लोग लगातार ये झूठ फैला रहे हैं कि ये कानून भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। इससे पहले कि हम उस झूठ और आज के मेन सवाल पे बात करते हैं कि क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है, तो इस बारे में साफ कर दें कि इस कानून का भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने भी क्लियर किया कि सीए नागरिकता देने का कानून है, न कि छीनने का, और इसका भारत के नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग ये बोलकर इस कानून को भेदभाव वाला बता रहे हैं कि इस कानून में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले सभी धर्मों के लोगों को शामिल किया गया, मगर मुसलमानों को नहीं। अरे भाई, अगर इस बात की शिकायत है तो उसे भी क्लियर कर देते हैं, और इसे समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों ही मुस्लिम देश हैं। अब इन देशों में अगर माइनॉरिटीज के साथ अत्याचार होता है, वो माइनॉरिटीज जो देश के बंटवारे से पहले भारत का ही हिस्सा थी, तो क्या भारत का यह फर्ज बनता है कि वो इन लोगों को प्रोटेक्ट करे? अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इन तीनों मुस्लिम देशों में रहने वाले मुसलमानों के साथ मुसलमान होने की वजह से अत्याचार किया जा रहा हो, ऐसा तो है नहीं। कुछ लोग ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि मगर इन देशों में शिया और अहमदिया मुसलमानों का टॉर्चर किया जाता है, तो भाई शिया और अहमदिया तो मुसलमानों का एक सेक्शन है, और सीएए धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, किसी मजहब के अंदर पीड़ित लोगों के लिए नहीं। लोग ये भी तर्क देते हैं कि भाई 47 में जब पाकिस्तान धर्म के आधार पर पहले ही भारत से अलग हो चुका है, तो फिर 71 में उससे अलग होकर बांग्लादेश भी बन गया, जो अगेन मुस्लिम कंट्री है। जब पहले ही मजहब के नाम पर भारत से 2 देश निकल चुके हैं, तो अब इन देशों के भी मुसलमानों को भारत में अगर सिटीजनशिप दी जाएगी, तो फिर भारत ने अपना बंटवारा सहा ही क्यों, बताइए।